भी आ गए। भाई वीरेंद्र जी, क्या चल रहा है ग्राउंड में? किसका बज बीजेपी की तरफ से क्या चल रहा है और अपोजिशन के का कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावी आपको दिख रहा है? देखिए, यूपी में अभी तक 39 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ चुके हैं और 41 सीटें अभी बची हुई हैं जिन पर चुनाव होना है। तो आधा उत्तर प्रदेश तो चुनाव हो गया, आधा बचा है। अब आधे का आकलन सब अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन आधे चुनाव में आप देखेंगे कि कोई ऐसा बहुत बड़ा आंधी तूफान या कोई ऐसा मुद्दा नहीं चला जो लगातार 7 चरण में टिके। कुछ आया और चला गया, आया और चला गया, यही हो रहा है। कभी स्वयं पित्रोदा आ गए, कभी राम मंदिर का आ गया, कभी हिंदू मुसलमान भी हुआ। लेकिन एक जो मुद्दा विपक्ष ने हथियाया कि संविधान खतरे में है और आरक्षण खतरे में है, इस मुद्दे ने भाजपा को सबसे ज्यादा परेशान किया। वरना और कोई ऐसा इशू नहीं है जिस पर बीजेपी परेशान होती। ब्रजेश जी, ये चुनाव हंगामे का चुनाव नहीं है, ये शांत है। ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा माहौल नहीं है कि धर्म के आधार पर, जात के आधार पर कोई रैली निकल रही हो, शोर मचा हो और लोग प्रचार में रात दिन झंडे, गाड़ी, बैनर, पोस्टर दिख रहे हो। मंदिर भी बना, मंदिर के नाम पर चर्चा भी होती है मंचों से, लेकिन अभी मुद्दा उतना गर्म नहीं हुआ। तो ये चीजें जो दिखाई पड़ती हैं, ये बताती हैं कि लोग मन बनाए बैठे हैं, जिसको जहां देना है तो वो अपने हिसाब से वोट दे आएंगे। क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही, धूप ज्यादा है, पब्लिक से उलझने से अच्छा है कि लोग आपस में बात करके अपना वोट दे आएंगे चुपचाप। वैसे भाजपा ने एक चीज और की है, जो जब मुद्दे कम चलते हैं तो भाजपा का जो बी प्लान है, अगर आप उसको देखें तो उसमें जो इलाकाई और जिलों के बड़े बड़े नेता और छत्रप हैं, उनसे बीजेपी टच में आ गई है, उनको मना रही है, अपने साथ ला रही है। अगर आप देखिए तो राजकिशोर सिंह को शामिल कराया, फिर आज धनंजय सिंह से भाजपा का समर्थन का ऐलान करा दिया। अच्छा, कर दिया उन्होंने ऐलान? हाँ, उन्होंने ऐलान कर दिया अभी। तो धनंजय सिंह बीजेपी के साथ? हाँ, ओके। और मनोज पांडे के यहाँ देखिए, वहां भी गए गृह मंत्री। वहां तो होम मिनिस्टर गए भाई उनके घर, चाहे वहां ऐसे ऐसे लोगों को जिलों जिलों में बीजेपी ने। ये राजा भैया न्यूट्रल कैसे रह गए, मैं ये नहीं समझ पाया। अब राजा भैया की बात आती है। हाँ, वो न्यूट्रल रह गए। राजा भैया की अपनी एक पार्टी है, वो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, वो भी चाहते थे कि उनकी पार्टी विस्तार हो। राज्यसभा में बीजेपी को उन्होंने मदद की, वोट दिया, लेकिन भाजपा से कोई सीट उनको मिल नहीं पाई। इससे वो दुखी हैं और स्वाभाविक है कि जो आदमी अपनी पार्टी चलाएगा, जब सुहेल देव राजभर को एक सीट मिल सकती है, ओम प्रकाश राजभर को, तो एक सीट राजा भैया को भी दे सकते थे, लेकिन वो सहयोगी दल नहीं बन पाए। आज संजीव बालियान भी गए थे, वो राजा भैया पहले देश के बड़े नेताओं से मिले भी, तो उन्होंने कहा भाई आप लोग स्वतंत्र हैं, हम विरोध नहीं करेंगे विनोद सोनकर का। तो कौशाम्बी की सीट थोड़ी भाजपा के लिए अब आसान होगी, क्योंकि राजा की 2 सीटें बाबागंज और कुंडा, ये दोनों लोकसभा का ही हिस्सा है कौशाम्बी का। तो ये एक थोड़ा राहत हो गई। ब्रजेश जी, मोदी मैजिक को लेकर चर्चा होती है। उनका 10 साल का टर्म पूरा हो गया, कितनी आंधी है, कितनी लहर है, लेकिन एक चीज जो आती है वो होती है कि चाहे लहर फेल हो जाए या मुद्दे फेल हो जाए, लेकिन मोदी पर अभी लोगों का विश्वास बना हुआ है। लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं। अगर बीजेपी ने कुछ प्रत्याशी बदल दिए होते तो इतना बीजेपी को संघर्ष ना करना पड़ता, क्योंकि लोग प्रत्याशियों से नाराज हैं। बीजेपी ने थोड़ी सी यहां पर चूक की है और विश्वास तो उनका है ही है। देखिए, भाजपा को मोदी का ही फायदा है। इसके अलावा यूपी में प्रत्याशी जो अभी द्विवेदी जी ने कहा, राजेंद्र जी ने, 5% वोट बड़ा प्रत्याशी, अच्छा प्रत्याशी के नाम पर इधर उधर है। इसके अलावा या तो मोदी या तो अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में 2 ही चीजें चल रही हैं। इंडिया गठबंधन में कौन है? राहुल गांधी को लोग देखने जाते हैं, चूंकि उनके पास कोई उनका ना तो कोई वोट बैंक है, ना कोई उनका मजबूत संगठन है।
तो अखिलेश यादव के ही दम पर वो भी अपना लड़ रहे हैं। वैसे अखिलेश यादव को आप देखिए, एक चीज का फायदा ये हो सकता है, कह सकते हैं आजम खां जेल में है, कोई ऐसी हिंदू मुसलमान वाली बयानबाजी नहीं हुई सपा की तरफ से जिससे कि ध्रुवीकरण हो, तो एक चीज में ये फायदे में गए। दूसरा, मायावती ने जिस तरह प्रत्याशी बदले उससे लोगों में चर्चा फैल गई कि मायावती भाजपा को नहीं सपा को हराने के लिए बदल रही हैं टिकट, तो उसकी थोड़ी सी जो है फायदा अखिलेश यादव को मिल सकता है और बीजेपी को इसका नुकसान भी है जी। लोग यहां तक कहने लगे हैं कि मायावती इस बार 5 से 8% के बीच में वोट पा पाएंगी, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जीतने की बात तो अलग बात है जी। तो ये सब चीजें हैं ब्रजेश जी जो चुनाव के समीकरण को ठीक करती हैं, आंकड़ों को बताती हैं। जी, वैसे जी। हमारा प्रदेश विविधताओं का प्रदेश है और यहाँ पर कब क्या होगा ये तो जनता ही मालिक है, लेकिन आज मंचों से महंगाई की बात, पेट्रोल डीजल की बात, बेरोजगारी की बात ये कम होती है, रोजगार की बात ये कम होती है, मंचों से बात ज्यादा हो रही है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, तो ये कहा जाता है कि मुसलमानों को आरक्षण मिल जाएगा, तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप हैं, मूल बातें यही हैं। बहरहाल ये देश, जब तक इस देश में संविधान है, ना हिंदू खतरे में रहेगा ना मुसलमान खतरे में रहेगा। चुनाव बाद सब स्थितियां वही हो जाएंगी, तो सुनिएगा कि ना मुसलमान खतरे में है ना हिंदू खतरे में है, धर्म और मजहब से बटता इंसान खतरे में है, और ना राम खतरे में है ना रहमान खतरे में है, सियासत की भेंट चढ़ता भाईचारा खतरे में है, और ना कुरान खतरे में है ना गीता खतरे में है, नफरत की दलीलों से इन किताबों का ज्ञान खतरे में है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट फीडबैक